अब बात करते हैं बजट में जो एफ&ओ कारोबार में एसटीटी बढ़ाने का ऐलान किया गया है। इससे ब्रोकिंग इंडस्ट्री ऑब्वियसली थोड़ी सी नाराज़ है और ब्रोकर्स को इस फैसले से एफ&ओ वॉल्यूम्स घटने की आशंका है। यही वजह है कि ब्रोकर्स का संगठन एनमी चाहता है कि सरकार एसटीटी में ली गई बढ़ोतरी वापस ले। हमारे साथ एनमी के नेशनल प्रेसिडेंट CAK सुरेश जुड़ रहे हैं। सुरेश जी, गुड आफ्टरनून। सुरेश जी, तो ये आप कह रहे हैं कि एसटीटी सरकार वापस ले। सरकार का पक्ष बहुत क्लियर है, हमने एसटीटी रेवेन्यू के लिए नहीं बढ़ाया, हमने एसटीटी सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में बढ़ाया। वो इसलिए क्योंकि 90% से ज़्यादा ट्रेडर्स पैसा गंवा रहे हैं, तो थोड़ा उनको डिस्करेज किया जा सके। इस पर आपकी क्या कमेंट्री होगी? एक्चुअली क्या एनमी का विचार क्या है, वो एसटीटी का बजट में ज्यादा करने के लिए जरूरत भी नहीं है, क्योंकि द रीजन क्या बताया, वो स्पेकुलेशन को कम करने के लिए हम ज्यादा किया है। लेकिन स्पेकुलेशन कम करने के लिए वो अच्छा टूल नहीं है। अच्छा टूल दूसरा है, दूसरा टूल्स अवेलेबल है, लेकिन वो टूल सीधा वो कम करने के लिए नहीं, कुछ नहीं होगा। इसलिए हम विचार क्या है, वो रीअलाइन करने का है। एसटीटी का पहले क्या है, वो वापस आई मीन वी हैव टू गेट बैक द ओल्ड रेट्स ओनली, नॉट द न्यू रेट्स। क्योंकि ओल्ड इतना ज्यादा करने तो क्या होगा, पहले हमारा वॉल्यूम भी एक्सचेंज में कम होगा, हमारा बिजनेस भी कम होगा, हमारा ब्रोकरेज कम होगा, एंड वो लॉसेस बढ़ जाएगी। इंडिविजुअल का लॉसेस कम नहीं होगा, इट विल इंक्रीज फर्दर। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अगर अगर वॉल्यूम कम होंगे तो ऑब्वियसली लोग लॉस कम ही होगा ना। मतलब भले ही लॉस होगा, लेकिन अपने आप अमाउंट तो कम हो जाएगा ना। कम से कम 1 लाख नहीं लॉस होगा, 80,000 लॉस हो जाएगा, थोड़ा तो लॉस कम होगा। see, that's why I'm saying, even when you increase the आप साइज को इंक्रीज किया है फंडों को, क्या हुआ, लॉस कम हो गया नहीं है। इसलिए क्या है, इसका अटैक दूसरा है। हम कुछ एंट्री बैरियर लाने पड़ेगा, और वी हैव टू ब्रिंग इन सम हॉलिडे पीरियड वो क्लाइंट्स के लिए। एक साल के बाद वो एफंडो में खेल सकते हैं, और 6 साल 6 महीना के बाद एफंडो में खेल सकते हैं। ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शंस आने तो अच्छा होगा, क्लाइंट्स को भी सीरियस होगा, वो भी कुछ सीखने को मौका मिलेगा। लेकिन अभी क्या है, तुरंत क्लाइंट आने के बाद एफंडो करते हैं, इसलिए लॉस होते हैं। दूसरा है, वो एफंडो लॉस अकेले देखने का वो अच्छा नहीं है। ये क्लाइंट का पोजीशन होगा कैश मार्केट में, उसमें प्रॉफिट होगा, इसमें लॉस होगा। सो वी हैव टू सी टुगेदर द होल पिक्चर, यू हैव टू स्टडी with togetherness. We have to see that whether the loss is really huge or not. Then only we can understand, yes, लॉस बड़ा है, इसलिए हम कुछ करने पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, लॉस कम करने के लिए एसटीटी ज्यादा करना अच्छा नहीं है। वो क्या है, वो इट विल बिकम एन एंटी मेजर, इट वोंट हेल्प यू टू ब्रिंग डाउन द लॉसेस और ब्रिंग डाउन द प्लेयर्स इन द मार्केट। मतलब सुरेश जी का मानना है, अनुज, कि आपको नेट आउटस्टैंडिंग प्रॉफिट लॉस देखना चाहिए, आउट ऑफ कैश और डेरिवेटिव्स दोनों मिला के। अच्छा सुरेश सुरेश जी, एक चीज़ बात और पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि एक तरफ तो डैमेज है क्योंकि एसटीटी हाइक हुआ है, दूसरी बात जो प्रोडक्ट्स थे वो भी कम हो गए हैं, लाइक वीकली एक्सपायरीज का। दूसरी बात, जो कैलेंडर स्प्रेड्स पे जो एडवांटेज थे ऑन एक्सपायरी डे, वो भी उनको भी विड्रॉ किया जा रहा है। इससे कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? ऑलरेडी वो फंडों का वॉल्यूम क्या है, फ्यूचर्स में 82% कम हो गया। एक्सचेंजेस का वॉल्यूम इतना कम हो गया, तो बहुत बहुत ज्यादा कम हो गया फ्यूचर्स में। ऑप्शंस में भी कम हो गया, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फ्यूचर्स में ज्यादा हो गया। सो फ्यूचर्स एक्चुअली सबको मालूम है, वो हेजिंग का इंस्ट्रूमेंट है। अभी फ्यूचर्स में क्या है, मार्जिन भी 7% मार्जिन भी अप्लाई किया है। इसके बाद भी आप बोल रहे हैं एसटीटी ज्यादा कर दो। फ्यूचर्स में क्या है, एसटीटी का कॉस्ट ऑलमोस्ट 80% आता है। टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग में 80% एसटीटी का कॉस्ट है फ्यूचर्स में। इसलिए वो क्या है, दूसरा वो महीना का वो कैलेंडर स्प्रेड का भी तकलीफ होगा, वो भी अफेक्ट होगा। इसलिए हमारा रिक्वेस्ट क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट क्या है, वो रोल बैक कर दो, हाइक को रोल बैक कर दो, स्टेटस को बनाओ। इफ एट ऑल यू वांट टू शिफ्ट पीपल्स फोकस फ्रॉम फंडो टू कैश मार्केट, क्या करने का है, कैश मार्केट में कम कर दो एसटीटी को। ज्यादा लोग वहां जाएगा, माइग्रेट आएगा, हो जाएगी। माइग्रेट जाने तो क्या होगा, वेल्थ क्रिएशन का वो क्या है, माइंड जाएगा, नहीं तो क्या इधर होगा। इसलिए
कम कहाँ कम करने का है? कैश मार्केट में एसटीडी कम करने का है, इधर एसटीडी को स्टेटस को लाने का है, बस। अगर अगर ऐसा करे सरकार आके कहे कि चलिए ठीक है हम एफएनओ में नहीं कम कर रहे हैं लेकिन कैश का जीरो कर रहे हैं, तो वो ठीक होगा फिर आपके हिसाब से, वो वेलकम होगा? या कैश मार्केट में एसटीडी कम करना तो हमारा विचार नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वेल्थ क्रिएशन का डायरेक्शन है। वेल्थ क्रिएशन डायरेक्शन कुछ भी नहीं है अभी। अभी क्या चाहते हैं हम? वेल्थ क्रिएशन का डायरेक्शन चाहते हैं लोगों के लिए, पर्टिकुलरली टायर 2 टायर 3 सिटीज का लोगों भी अंदर आने पड़ेगा, मार्केट में आने पड़ेगा। अभी वो आने के लिए कुछ हम करने पड़ेगा ना। इसलिए हम एनबी में भी पूछा था, कुछ सजेशन दिया था, 2 लाख तक कुछ पैन का जरूरत नहीं है, ऐसा सजेशन दिया था, लेकिन वो नहीं हुआ है बजट में। ठीक है चलो, बट एक कर सकते हैं ना, एसटीटी को कम कर सकते हैं कैश मार्केट में। देन लोगों को क्या है, वो परचेस करने के लिए कॉस्ट कम हो जाए तो क्या है, अच्छा है ना। सो लोग वहां आएगा, सो कैश मार्केट डीपन होगा, कैश मार्केट डीपन होगा तो लिक्विडिटी अच्छा होगा, फिर लोगों का क्या है, शिफ्ट हो जाएगी, ये फंडों से वहां शिफ्ट हो जाएगी। ब्रोकर्स को भी अच्छा है, ब्रोकर्स को भी अच्छा है, कैश मार्केट में लोग आने तो भी अच्छा है ना, कोई बात नहीं। ओके सुरेश जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी फ्रैंक ओपिनियन दिया आपने अपना, और थैंक यू सो मच। होपफुली आपसे आगे भी बात होगी, क्योंकि आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कभी भी अगर और इम्पॉर्टेंट बातों पर आपसे व्यू लेना चाहेंगे तो होपफुली आपसे बात हो। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने। थैंक यू।